नमस्कार। देश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन चुनाव से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है। चाय की चुस्कियों के साथ लोग राजनीतिक चर्चा में मशगूल हैं। देश के बड़े शहरों में राजनीतिक मुद्दों पर क्या सोचते हैं लोग, किस पार्टी की है लहर और जनता किस नेता पर है मेहरबान, इसी का जायजा लेने के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं एक खास कार्यक्रम, एक प्याला पॉलिटिक्स। एक प्याला पॉलिटिक्स की चर्चा को लेकर हम मौजूद हैं अहमदाबाद के स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गुजरात में, जहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मानते हैं लोग यहाँ पे। कई जाने माने लोग यहाँ आते हैं इस क्लब के कैफेटेरिया में। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं शंकर भाई पटेल, वो भी यहाँ आते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं क्या सोचते हैं लोग। ये बार चुनाव में सबसे मुद्दा मुझे ये लगता है कि ये देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए और मिलीजुली सरकार यहाँ नहीं चलेगी, ऐसा लोगों के मन में एक ठोस एक बिलीव हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी एक पक्ष की सरकार आवे, लेकिन एक ही पक्ष की आए। और जिस तरह से मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, जो लोगों का जो मानना है कि गुजरात के जो हमारे मुख्यमंत्री है मोदी साहब, उनको लोग प्राइम मिनिस्टर में देख रहे हैं। जहाँ पे भी देखो वहाँ पे मोदी की बोलबाला है, और कहीं हम लोग बता देते कि हमारी आइडेंटिटी गुजराती है। सो पीपल आर लव के मोदी की सिटीज है, मोदी पीपल है। एक मान मिलता है कि मोदी मीन्स, और इस बार पक्का है कि मोदी के सिवाय कोई आने वाला नहीं है। आप कितना दम देखते हैं राहुल गांधी में? अभी उन्होंने अपना प्रचार भी शुरू किया है, कितना इफेक्टिव रहेगा? राहुल गांधी को तो मैं कोई प्लेयर ही नहीं समझता हूँ, क्योंकि कोई उनका परफॉर्मेंस नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि उनके ऊपर हम बेस करें या कोई जजमेंट भी करें। ही हैज नो परफॉर्मेंस ऑन विच वी कैन मेक अ जजमेंट अबाउट हिज लीडरशिप। आप बताइए, आप पहली बार शायद वोट करने वाले या तो फर्स्ट टाइम वोट आपके जैसे वो क्या सोचते हैं? मैं सोचती हूँ कि एवरी पर्सन हु इज अ फीमेल ऑल्सो नीड टू वोट, बिकॉज नरेंद्र मोदी जी ने आज इतना दिखाया है उनका डेवलपमेंट, और तो आज हमारी यूथ भी यही बोलना चाहती है कि मतलब और डेवलपमेंट का बहुत जरूरी है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इन गुजरात। इन चुनावों में करप्शन का जो मुद्दा है वो आप कितना बड़ा मानते हैं, और क्या लगता है कि ये इशू जो है इसको बेटर तरीके से कौन डील कर सकते हो? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी एक बहुत बड़े कंटेंडर बन के उभरे हैं इसमें। देखो, सबसे पहली बात तो है कि जब तक अरविंद केजरीवाल की बात है वो तो सिस्टम से आउट ही हो चुके हैं। जिस तरह से दिल्ली को उन्होंने 49 डेज के लिए हैंडल किया, उसके बाद में कोई उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। अब रही बात कि करप्शन को कौन बढ़िया हैंडल कर सकता है, तो आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पूरे देश भर में सिर्फ एक ही नाम है कि ईस्ट और वेस्ट मोदी इज द बेस्ट। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट तो किया, लेकिन ही हैज फेल्ड मिजरेबली, क्योंकि जब बातें करते हैं सब इंटेलेक्चुअल्स ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, जैसा उसका भी हो गया है। क्या नरेंद्र मोदी के मुकाबले आप किसी को भी नहीं देखते? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं उनका मत यही है। आपका क्या मानना है? सर, यहाँ नहीं, अगर आप अहमदाबाद के या गुजरात के गली गली रोड रोड पे जाओगे, 100 में से 99% पीपल विल से दिस, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस। हमने एक्सपीरियंस किया है 12 साल इनका शासन, और हर एक लेवल पे छोटे से छोटे आदमी से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक सबको बेनिफिट मिला है उसका। मोदी जी के आने के बाद में रात को 2 बजे तक भी बच्चे आ रहे हैं, गरबा में जा रहे हैं, हम लोग एकदम निश्चित रहते हैं। और मुझे लगता है अगर मोदी जी आएंगे तो आज जिस तरह हमारा गुजरात एकदम सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, आज इतना प्रोग्रेस कर रहा है। एक स्वाभाविक बायस भी हो सकता है नरेंद्र मोदी को लेकर के, क्योंकि गुजरात के लोगों ने 10-12 साल में उनका शासन देखा है। इसलिए अहमदाबाद के लोगों का मत एक तरफा हो नरेंद्र मोदी के फेवर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।